हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स चैप्टर फोर्थ पदार्थ के गुण। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नहीं, आप इसको एक तरीके से सिद्ध करने वाला सवाल है जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। कब कब पूछा गया है? 2004, 2005, 2007, 2014 और 2017 या 18 में पूछा गया है ना। इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना। और बहुत आसानी से मैं इसको आराम से समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अंत में मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताऊंगा कि ये आपको याद कैसे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिए आप हमारे साथ में अंत तक। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये न्यूमेरिकल। देखिए, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। सोल्व क्या प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में हम इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला है y इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। इनके अंदर हम जो जो चीज यूज कर रहे हैं उनके बारे में लिख लेते हैं, ये है क्या। तो y क्या है यहाँ पर? y है यंग्स मॉड्यूलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। नीटा है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। सिग्मा पॉइसन रेशियो, पॉइसन अनुपात। ठीक है, ये तीनों चीजें जो इसके अंदर काम में आ रही है वो ये है, इनका मतलब ये है ना। अब ये इनका फॉर्मूले और लिख लेते हैं साथ साथ में कि जब हमें काम में आएंगे फिर हम इसको सिद्ध करना शुरू करेंगे। यहां पर y है क्या, ये देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब जब हम किसी भी चीज को खींचते हैं, है ना, उसके ऊपर बल लगाते हैं, तो उसकी लंबाई में लंबाई बढ़ाने के लिए जो तनाव बल लगाया जाता है वो तो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और इसकी वजह से इसकी लंबाई में जो परिवर्तन आता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरीके से यहां पर दृढ़ता गुणांक नीटा, यहां पर ये है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। और तीसरा पॉइसन्स रेशियो, ये है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये इन तीनों के हमने फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पर। ये फॉर्मूले तीनों काम में आएंगे यहाँ पर इसको हल करते समय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई, इनके बिना हम इसको नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो मैं आगे पेज ले लेता हूँ, आप वीडियो रोक कर इसको लिख ले एक बार। ठीक है, हाँ। अब देखिए, माना किसी घन पर हम घन एक ब्लॉक मानकर चल रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? स्ट्रेस लगाएंगे, तनाव लगाएंगे, जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, है ना, उसकी मोटाई में कमी होगी। तो उसकी वजह से उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन उत्पन्न होंगे। तो हम मान लेते हैं, माना किसी घन पर, माना किसी घन पर स्ट्रेस टाउ लगाया जाता है, टाउ लगाया जाता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण
शियरिंग स्ट्रेन उत्पन्न होता है। किसी घन पर शियरिंग स्ट्रेस टाउ लगाया जाता है तो जिसके कारण शियरिंग स्ट्रेन फाई उत्पन्न होता है, देखो फाई नहीं लिखा है यहाँ पर, फाई उत्पन्न होता है। तब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तब दृढ़ता गुणांक नीटा बराबर टाउ अपॉन फाई। ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है दृढ़ता गुणांक का। अगर मैं यहां से फाई का मान निकाल लूं तो क्या निकलेगा यहाँ पर, टाउ अपॉन नीटा। एक नंबर समीकरण दे दो, हमें बाद में काम आएगा ये, ठीक है स्टूडेंट। एक नंबर दे दिया। इसी तरीके से फाई का मान हम दोबारा निकालेंगे, उन दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे तो हमारे रिलेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब शियरिंग स्ट्रेस के कारण घन के विकर्ण की दिशा में प्रिंसिपल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। y बराबर टाउ अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मान निकालना चाहूं क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, इसको तो मैं ऊपर ले जाऊंगा और ये टाउ तो अपनी जगह पर रहेगा, ये y नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक भाग ये निकल गया। पॉइसन इफेक्ट के कारण पार्श्व दिशा मतलब लेटरल डायरेक्शन में पार्श्व दिशा में विकृति स्ट्रेन बोलते हैं इसको। ये होगा सिग्मा टाउ अपॉन वाई, ये निकल कर आएगी। देखिए अब कुल विकृति निकालेंगे यहां पर, कुल विकृति या कुल स्ट्रेन, कुल विकृति बराबर हो जाएगा। देखो एक तो ये फॉर्मूला ये जुड़ेगा टाउ अपॉन वाई और दूसरा जुड़ेगा सिग्मा टाउ अपॉन वाई। यहां से टाउ अपॉन वाई हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस सिग्मा निकल कर आएगा, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेन निकल कर आया। अब यहां पर एक तरीके से फाई निकल कर आया। ये जब शियर स्ट्रेन लगता है, शियर स्ट्रेन, मान लो हमारे पास में एक क्यूबिक बार है, अगर मैं इस पर इस तरह से बल लगाऊंगा, इसको दबाऊंगा एक तरफ से खींचूंगा, या फिर मान लो एक तरफ मैं दबा रहा हूं इसको, शियरिंग स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि इसका ये वाला भाग मैं स्टेशनरी कर दूं, रोक दूं इसको, इधर धक्का लगाऊं, मैं इसको इधर धक्का लगाऊं, है ना, तो क्या होगा, इधर को तो टेंसाइल फोर्स लगेगा, है ना, मतलब इधर को तो नीचे की ओर दबेगा, लेकिन ये क्या होगा, इधर की ओर ऊपर की ओर उठेगा, मतलब एक तरफ कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, एक तरफ टेंसाइल फोर्स लगेगा, मतलब आधे में तो लगेगा, आधे में भी, सॉरी इस तरह देखो, यहाँ पर आधे में टेंसाइल फोर्स, आधे में कंप्रेसिव फोर्स, दोनों अलग अलग फोर्स के कारण स्ट्रेंथ उत्पन्न होगा। मतलब आधी विकृति टेंसाइल फोर्स के कारण, आधी विकृति कंप्रेसिव फोर्स के कारण, मतलब विकृति किसके बराबर होगी, दोगुनी होगी, आधे मतलब एक ही फोर्स के कारण डबल विकृति उत्पन्न होती है ना। तो इस चीज को लिखेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, जो हमने यहाँ पर ये किया है,
shearing strain कुल विकृतियों का दुगुना होता है। कुल विकृतियों का 2 गुना होता है। अब 2 गुना होता है इसका मतलब क्या है? 2 गुना टाउ प्लस वाई 1 प्लस सिग्मा, इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर ये निकालेंगे तो 2 टाउ अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। ये समीकरण 1 और 2 से। एक में तो क्या है देखिए, एक में लिखा था हमने फाई बराबर टाउ बटे नीटा, टाउ बटे नीटा बराबर। दूसरे समीकरण में क्या लिखा? 2 टाउ बटे वाई 1 प्लस सिग्मा। अब देखिए, जो जो चीज कट रही है वो काट देंगे, जो नहीं कट रही उनको हम किसके रूप में लिख देंगे? समीकरण के रूप में लिख देंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे? टाउ से टाउ काट दें, है ना? का मान निकालना है तो y को इधर ले जाओ, इस नीटा को इधर ले जाओ, और यहाँ पर 1 प्लस सिग्मा इस तरह से निकाल देंगे, है ना? शायद हमें यही सिद्ध करना था, एक बार जाकर देखेंगे। देखो y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, यही सिद्ध करना था और यही हमारा फाइनल आंसर आया। देखिए y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो अगर आपको देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दृढ़ता गुणांक का फॉर्मूला होता है नीटा बराबर टाउ अपॉन फाई, तो फाई बराबर 1 अपॉन टाउ अपॉन नीटा, है ना? क्योंकि फाई को हम इधर ले गए, नीटा को इधर ले आए, एक नंबर समीकरण दे दिया। अब आगे देखिए, अब शेयरिंग स्ट्रेस के कारण घन के विकर्ण की दिशा में प्रिंसिपल स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जो y बराबर टाउ अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन के बराबर होता है, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन निकालेंगे तो टाउ अपॉन y हो जाएगा। कोसिन्स इफेक्ट के कारण पार्श्व दिशा में एक विकृति और उत्पन्न होती है, जो कितनी होती है? सिग्मा टाउ अपॉन y के बराबर होती है। तो टोटल विकृति कितनी हो जाएगी? टाउ अपॉन y प्रिंसिपल स्ट्रेस कारण और लेटरल स्ट्रेन कारण होती है सिग्मा टाउ अपॉन y। टोटल विकृति इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगी। शेयरिंग स्ट्रेस कुल विकृतियों का दोगुना होता है। क्यों? क्योंकि आधा कंप्रेसिव फोर्स कारण, आधा टेंसाइल फोर्स कारण, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में ये निकल कर आएगा स्ट्रेस को स्ट्रेन बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को, है ना? तो फाई बराबर जाएगा 2 टाउ अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, ये 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों फाई के मान है, इन दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करने से टाउ के मान कट जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 बटे नीटा बराबर 2 बटे वाई 1 प्लस सिग्मा। यहाँ से हम क्या करेंगे? y को तो इधर ले आएंगे और नीटा को इधर ले जाएंगे, तो y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। इस तरह से ये हमारा जो समीकरण निकल के आता है, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और ये हमारा सिद्ध हो गया। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से 2-3 बार लिखकर याद कर लें, ये एग्जाम में आने की संभावना रहती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।